हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। दे दिहल बाबा कन्यादान हो, बाबा भइला सपनावा। दे दिहल पापा कन्यादान हो, पापा भइला सपनावा। नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। मैं ऐसे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आप लोगों को मिलाऊंगा, जो परिवार पूरा गीत संगीत के माहौल में पूरी तरीके से ढला हुआ है। कहीं न कहीं किसी बात का यदि कोई प्रेरणा होता है, कहीं न कहीं किसी बात के लिए अपने बच्चों को कोई प्रेरित करता है, कहीं न कहीं बच्चे को अच्छा शिक्षा और संस्कार जो पहला होता है वो घर से ही होता है, और वो शुरुआत सबसे पहले माता पिता करते हैं। हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिसमें भाई बहन दोनों आप हमारे साथ देख रहे होंगे, दोनों लोग संगीत के क्षेत्र में अपना पूरा भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे इन बच्चों की माताजी हैं, इधर दिखाइए, बच्चों की माताजी हैं। ये परिवार के साथ बात करने का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं एक अभियान चला रहा हूँ, प्रतिभा एक खोज। प्रतिभा में कहीं न कहीं इस बात को लेकर इस समाज में तमाम तरीके की बाधाएं आती हैं और तमाम तरीके के सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से परेशानियों को झेलना पड़ता है। मेरा मकसद है कि इन तमाम मुद्दों पे बात करते हुए उस स्थान पे इस बात को पहुंचाया जाए जहां पे लगता है कि वास्तव में इन प्रतिभा को निखारने के लिए उस स्थान की ज़रूरत है जो इनको नहीं मिल पाती है। सबसे पहले मैं इन लोगों के माता पिता से बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहला शुरुआत जो होता है, संस्कार जो होता है, जो रास्ता दिखाने का काम करते हैं, वो माता पिता ही होते हैं। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती अनुपमा उपाध्याय है। क्या बताएंगे, जिस तरीके से आपके बेटा बेटी दोनों लोग संगीत के क्षेत्र में आए हैं, मैं अभी इन लोगों से बात भी कर रहा था तो बता रहे थे कि हमारी माताजी भी गाती हैं और उन्होंने हमको प्रेरित किया कि तुम लोग इस क्षेत्र में ही जाओ। जी, सपोर्ट तो हम दोनों लोग का है, लेकिन जैसे इनके पापा जिस घर से हैं, उनके घर में मतलब पहले से लोग डॉक्टर रहे हैं, तो उनकी इच्छा थी कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने। दोनों छोटे थे जब, तो इन सबको ज्ञान नहीं था, तो ये लोग डॉक्टर बनने के लिए कह रहे थे। लेकिन मेरी इच्छा बचपन से, ये जब छोटे थे तब मैं लिटिल चैम्प्स देखती थी, तभी से मेरी इच्छा थी कि मैं मतलब संगीत में आगे नहीं हो पाई, लेकिन मेरे बच्चे आगे हो जाएँ। अच्छा, आप भी गाती हैं? जी, जिस समय कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं गाई हूँ गाना। अच्छा, उस समय का आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा रहा हो? क्या गाती थी? मैं तो ऐसे सरस्वती वंदना गाती थी, फिल्मी गाना रफ़ी साहब का गाना गाती थी। मैं चाहूंगा एक दो गाने को सुना दीजिए। ठीक है, रफ़ी साहब का गाना है ये। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो ना कोई रोके, कह दो ना कोई रोके। हम तुमसे जुदा होके
मर जाएंगे रो रो के। जिस तरीके से कहा जाता है कि किसी भी प्रतिभा का कोई न कोई प्रेरणा स्रोत होता है, किसी न किसी सफलताओं के पीछे किसी का हाथ होता है, लेकिन शुरुआत सबसे पहले घर से ही होती है। जब माँ बाप से होती है, घर का जो संस्कार होता है, जो शिक्षा होता है, जो सामाजिक और पारिवारिक ज्ञान जो दिया जाता है, वो उसके लिए सबसे पहला प्रथम माँ ही होती है। और जिस तरीके से माँ ने इन बच्चों को प्रेरित किया, जिस तरीके से माँ ने उस मंजिल को ले जाने के लिए, उस मंजिल पर, उस पड़ाव पर ले जाने के लिए प्रयास कर रही हैं, शायद समाज के लोग अधिकांशतः देखा जाए तो इसे स्वीकार नहीं करते हैं और कुछ न कुछ आलोचना जरूर करते हैं। मैं इस बात का चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे बेटी है, बेटा है, जब संगीत के क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ न कुछ आलोचनाएं भी सुनने को मिलती है और लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, इसलिए तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है और बहुत डर भी लगता है, लेकिन भगवान से ये प्रार्थना करती है कि अपना कर्म कहीं अच्छा रहेगा, मेरे बच्चे अपना कर्म करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान उनका साथ न दें। बहुत क्लोज लोग हैं जो बहुत कमेंट करते हैं म्यूजिक पे, और थोड़ी देर के लिए डर लगता है। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं ऐसे कि अरे क्यों नहीं पढ़ाई में भेज रही हैं, अरे आज हमारे घर रिपोर्टर्स कितने लोग आ रहे हैं, मान लीजिए अगर मेरा बच्चा वही हाई स्कूल या 12वीं कक्षा में टॉप करता तो एक रिपोर्टर आते तो ये होता कि मतलब आए थे रिपोर्टर उनसे लेने के लिए कि मेरा बच्चा बहुत तेज है, नाम किया है। और हमारे बच्चों को बहुत लोग जान गए हैं गाने के माध्यम से, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए सामने कोई कह देता है बहुत अच्छा गाते हैं, यहाँ तक कि फेसबुक पे लाइक और कमेंट्स भी हैं जो जितना बढ़िया ढंग से पढ़ाई पे करते हैं म्यूजिक पे लोग नहीं करते हैं, अपने ही लोग नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ अपने लोग कभी ऐसे मिले जो कहें कि अरे बेटा बेटी को कहाँ भेज रहे हैं? बहुत लोग मिले हैं। क्या कहते हैं? नहीं तो अब ऐसे कहते हैं कि नचनिया गवनिया बनाना है। ऐसे तो मैं लेके गई थी एक बार लखनऊ ऑडिशन में, ये लोग छोटे थे तो एक थी आया था बच्चा देने के लिए ऑडिशन, तो उस बच्चा बहुत बढ़िया गा रहा था लेकिन बेचारा रिजेक्ट हो गया। तो उसकी माँ बोली लगी उसको डांटने वहीं पे कि मैं कह रही थी ना कि तुम मत ऑडिशन दो, मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर एक डीएम बन जाओगे तो मतलब कितना वैल्यू रहेगा। तो मैं उसको समझाई कि देखिए बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, एक डीएम बनाने के लिए आप कोशिश कर रही हैं, अगर मेरा बच्चा बन जाता है संजोग से सिंगर तो डीएम आगे पीछे घूमने लगेंगे। कहीं न कहीं सफलताओं के पीछे हर कोई भागता है और निंदा करने वाले पग पग पर मिलते हैं। और जिस समाज में हम लोग रहते हैं, इस समाज में हर क्षेत्र में निंदा करने वाले जरूर मिल जाएंगे। पहले कहावतें कही जाती थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब ठीक उल्टा हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में देखा जाए तो ओलंपिक हुआ है पेरिस में, और गाजीपुर का एक ऐसे परिवार का बच्चा जो पेरिस में ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर आया, और केवल जिला ही नहीं, गांव ही नहीं, एक जिलाधिकारी ही नहीं, एक विधायक ही नहीं, पूरे विश्व ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने भी उनका स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं एक प्रतिभा जो होता है वो किसी चीज का मोहताज नहीं होता है, लेकिन संकल्प से विचलित करने वाले इस समाज में बहुत मिल जाएंगे। बेटी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि तमाम क्षेत्र में जाती हैं और तमाम तरीके की परेशानियां इनको भी झेलनी पड़ती होंगी। क्या लग रहा है बेटा, जिसने माँ ने तुमको प्रेरित किया, क्या लग रहा था कि इसमें आपका भविष्य अस्थायी है और माँ के भरोसा पे आप खरे उतरेंगे? जी, मुझे विश्वास है अपने आप पे और मैं अपना कर्म करती रहूंगी तो ज़रूर आगे बढ़ूंगी इस क्षेत्र में। अच्छा, जब मम्मी ने आपको कहा कि तुम इस क्षेत्र में जाओ तो आपने मना नहीं किया कि मैं नहीं कर सकती? नहीं, क्योंकि मेरा खुद इसमें बहुत इंटरेस्ट था। रुचि था। हाँ, बिल्कुल, रुचि भी अपने आप में मायने रखता है। देखिए होता क्या है कि आदमी अपना बच्चों का घर में जो माहौल, जो इन्वायरमेंट बनता है, माहौल जो बनता है, वो कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चों की रुचि क्या है। यदि रुचि के हिसाब से उसको उस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में बेहतर और अच्छा किया जा सकता है। क्यों, गलत कहा? जी बिल्कुल, बिल्कुल किया जा सकता है, आपकी बात एकदम सही है। पापा क्या करते हैं? पिताजी हमारे शिक्षा मित्र हैं अच्छा। और अपना एक दवा का छोटा सा कारोबार करते हैं।
अच्छा, जी। तो क्या लगता है गांव से उठकर आए हैं और शहर में किराए के मकान पे रहकर और इस तरीके का सपना देखना, क्या लग रहा है पूरा हो पाएगा? जी, बिल्कुल पूरा होगा। बिल्कुल उम्मीद है, ईश्वर पर भरोसा है, अच्छा, समर्पण है उनके प्रति और भरोसा है कि अब जैसे चलाएँगे वही चलाएँगे, वो जानेंगे। क्या लग रहा है माँ की सहयोग, छाया, दुआएं, आशीर्वाद और प्रेरणा सब काम आएगा? एकदम, एकदम आएगी। अच्छा, माता जी से बात करेंगे। जिस तरीके से बच्चे जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं आपकी ममता झलक रही है कि जिस तरीके से आपने इस संस्कार को दिया और इस क्षेत्र में ले जाने के लिए आपने प्रेरित किया, तमाम लोगों की बातों को किनार करते हुए आपने प्रेरित किया। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ऊँचाई तक सफलता पा लेंगे? एकदम 100%, 100% पाएँगे, 100% पाएँगे। इनके पिताजी का सपोर्ट रहता है? बिल्कुल सपोर्ट रहता है। वो थोड़ा-सा डरते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग हैं, तो हो सकता है कि इसमें सफल ना हो। तो जैसे घर से अच्छे हैं, घर से खेती-बाड़ी मतलब काफ़ी अच्छी है। लेकिन कहते हैं कि उससे सपना नहीं पूरा हो सकता है। आज के डेट में जो महँगाई है, तो एक सरकारी नौकरी पा जाते तो ये लेवल हट जाता कि सिर्फ़ गाने-बजाने में हो, क्योंकि वो बहुत पढ़ने-लिखने में अच्छे थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेन कैंपस से वो पढ़े लिखे हैं। तो पढ़ाई किए हैं, तो उनका सपना था कि पीसीएस बने। उनको सिविल नौकरी की मतलब सोच थी, नहीं बन पाए। किसी कारणवश उनके पापा एक्सपायर कर गए थे, जैसे भी। तो उनका ये सोच था कि अभी भी है कि मेरे मतलब बच्चे दोनों में से कुछ ना तो म्यूजिक का टीचर ही बन जाए। तो लड़का बोलता है कि आपको पैसे से ना मतलब है, हम 1 नंबर का पैसा कमाएँगे। आपको कितना 1 लाख महीना सैलरी देती है सरकार ना, हम 2 लाख रुपए महीना कमाएँगे। लेकिन वो डरते हैं। सपोर्ट तो बहुत करते हैं। ये छोटे थे तभी से इन सबको वो स्टेज अच्छे-अच्छे स्टेज पे ले गए हैं, वहाँ जहाँ पैसा ना मिले। आज भी यही कहते हैं कि हमें पैसे की अभी आवश्यकता नहीं है, तुम नाम कमाओ। नाम कमाओगे तो पैसा कमाने का तो ज़रिया बन ही जाएगा। अच्छा, जब आप अपने बेटे-बेटियों को लेकर कहीं जाते होंगी शादी के प्रोग्राम में, तो लोग उम्मीद करते होंगे कि कुछ गीतें आप लोग गाइए। आपको कभी ऐसा मिला कि आप गाइए? जी, बहुत जगह। क्या-क्या गा लेती है शादी-विवाह गीत में? सब गा लेती हूँ। जैसे विवाह गीत गाइए। विवाह वाला। दे दिहल बाबा कन्यादान हो, बाबा भइला सपनावा, दे दिहल पापा कन्यादान हो, पापा भइला सपनावा, बड़ा रे स्नेहिया से बेटी जन्मावाला, अंगुरी धराए पापा चले के सिखावाला, जब हम भइनी सयानी हो, पाप दिहला कन्यादानवा, दे दिहल पापा कन्यादान हो, पापा भइला सपनावा। यह पारंपरिक गीत जो है अपने आप में इस बात को बताता है कि जिस तरीके से हम लोगों की समाज में हिंदू धर्म में परंपराएं हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, चाहे विवाह हो, जनेऊ हो, पूजा पाठ हो, कथाएं हो, तो अलग अलग परंपरा के हिसाब से अलग अलग गीत गाया जाता है, संगीत गाया जाता है। इसी परंपरा में ये भी शामिल है